हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, मार्केट में लगातार डर का माहौल और लालच का माहौल हमेशा बना रहेगा। ये कोई नई बात नहीं है। दोस्तों, मार्केट से अगर कोई भी व्यक्ति सबसे ज़्यादा अब तक कमाया है तो वो है वॉरेन बफेट। और वो कहते हैं कि जब दुनिया एकदम डरी हुई हो तो वही इन्वेस्टमेंट का सबसे अच्छा मौका होता है। और जब मार्केट में बिल्कुल लालच भरा हुआ हो तो वही मौका होता है प्रॉफिट बुक करने की। यानी बात हो रही जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रहा होता है तो जो सफल निवेशक होते हैं अगर उनको प्रॉफिट बुक करना होता तब वो प्रॉफिट बुक करते हैं। जब मार्केट एकदम डरता है, गिरावट, जब लोग नए नए लोग निकल के भागना शुरू करते हैं तब वो लोग अपने एसआईपी के अमाउंट को और इन्वेस्टमेंट लमसम अमाउंट को बढ़ा देते हैं। देखिए दोस्तों, अब ईरान और अभी तक रसिया यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट था अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। उसने मार्केट को शुरुआत में प्रभावित किया था। जब लोगों ने मान लिया कि अब तो हो ही रहा है तो मार्केट अपना काम कर रहा है। शुरुआत जब इंडिया पाकिस्तान हुआ था ऑपरेशन सिंदूर, मार्केट मार्केट में अगर अचानक से कोई चीज़ होता है ना तो ये चीज़ मार्केट को बर्दाश्त नहीं है। मार्केट को चाहिए होता है श्योरिटी। अभी हमारे देश में गठबंधन की सरकार बन जाए, देखिए मार्केट अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि पता चल जाएगा, लोगों को पता है भाई जब सरकारें श्योर नहीं तो रोज़ पता नहीं कौन कौन सा कानून बदल दे कि डिफेंस सेक्टर नीचे जाए, आईटी सेक्टर ऊपर जाए। भाई कानून के हिसाब से कंपनियां चलती हैं। अब दोस्तों, अब ईरान वाले केस में थोड़ा सा क्या है कि ईरान क्या है कि ऑयल की प्राइस ईरान की वजह से काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अब देखिए $60 प्रति बैरल थी, अब जा करके 73-74 यानी डॉलर प्रति बैरल हो गया। देखिए ऑयल की जब प्राइस बढ़ती है ना तो उससे दुनिया की सभी चीज़ें कंट्रोल होती है। अब भिखमंगा पाकिस्तान जो बगल में है वो खुलकर कह रहा है कि हम ईरान का साथ देंगे। इसके पहले ईरान स्ट्राइक कर चुका है पाकिस्तान पे, लेकिन भाई उनको क्या करना ही क्या है। तो देखिए अब आज की वीडियो ये थोड़ा सा अपडेट था, हम लोग जान गए। आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है, इस टाइप की खबरें होती रहेंगी। अब ईरान और इजराइल आपस में लड़ते रहे, मार्केट हमेशा ऊपर ही जाएगा। क्यों ऊपर जाएगा भाई? मार्केट में हमेशा कोई न कोई सेक्टर ऊपर जाता ही है। युद्ध हो रहा है तो डिफेंस सेक्टर ऊपर जाएगा। तो हमारे फंड मैनेजर जो हैं, हमको कुछ नहीं करना है। फंड मैनेजर क्या करेंगे, जो डिफेंस सेक्टर की कंपनियां हैं उनमें पैसे का बढ़ा देंगे इन्वेस्टमेंट को, तो वहाँ से हमारा अच्छा खासा प्रॉफिट निकलेगा। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है क्योंकि फंड मैनेजर सब कुछ करेंगे। अब बात जब फंड मैनेजर पे आती है तो बहुत सारे लोगों का प्रश्न होता है। देखिए बहुत सारे लोग सोचते हैं सर ये दुनिया भर का जो आप स्मॉल कैप, मल्टी कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, दुनिया भर के कैप हैं, कोई एक अच्छा सा फंड हो हम उसी में पैसा डालें। तो ये गलती करने का प्रयास आप बिल्कुल भी ना करें। कोई भी फंड आप एक ही फंड में अपना सारा पैसा नहीं डालेंगे। भाई म्यूचुअल फंड की जर्नी कोई 1-2 साल की जर्नी है नहीं। आपको 20 से 25 साल की जर्नी चलनी है। आप अपना सारा कमाई का पैसा किसी एक ही कंपनी में दे देंगे? भाई हर फंड मैनेजर की स्ट्रेटजी अलग होती है, हर फंड मैनेजर अलग अलग सोचता है, अलग उनको सिस्टम होते हैं। और एक ही फंड में अगर आप पैसा डाल रहे हैं तो आपका सभी कंपनियों में यानी पैसा डाइवर्सिफाई नहीं होगा। तो आपको गोल के हिसाब से कम 3-4 तो फंड आपके पास होने ही चाहिए। अब 3-4 फंड में ऐसा नहीं कि आपने स्मॉल कैप का भी, मान लीजिए उदाहरण ले, स्मॉल कैप का ही एसबीआई, मिड कैप का भी एसबीआई, लार्ज कैप का भी सब एक ही कंपनी नहीं। आप अगर लार्ज कैप में कोई एक कंपनी तो कोशिश करिए मिड कैप में कोई हो। अभी पॉपुलर फंड कंपनियों के बारे में बता रहे हैं। तो आपको लार्ज वाली अलग हो, मिड वाली अलग हो, स्मॉल वाली अलग हो, और फ्लैक्सी कैप, मल्टी कैप अगर आप रखना चाहते तो वो भी अलग हो। उसका फ़ायदा क्या है, फ़ायदा आप सुनिए। पहली बात कि आप अगर स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप सब जगह आप अपना पैसा इन्वेस्ट किए हैं तो आपका पैसा डाइवर्सिफाइड है। और हर इंसान के लाइफ में 3-4 गोल तो यार होते ही हैं। एक गोल तो आपका रिटायरमेंट बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि अभी आप जिस एनर्जी से, जिस ताकत से, जिस समय से काम कर रहे हैं, समय के साथ ना तो वो एनर्जी आपकी बचेगी, ना तो आपका वो जोश बचेगा, धीरे धीरे सब कुछ कम होगा। तो अभी आप पैसा कमा रहे हैं तो आगे भी आप उतना भाई ईश्वर की कृपा से कभी कुछ हो सकता है ना। ईश्वर आप पे अच्छी भी कृपा बनाते, कभी कभी कुछ लोगों के साथ बुरी घटनाएं भी हो जाती हैं। तो अगर आपने आज पैसा बचा लिया तो कल पैसा आपको बचा लेगा। पैसे में वो ताकत है। अगर आप पैसा ज़्यादा ज़्यादा बचाएंगे, भाई बड़े बड़े अमीर लोग क्यों बच जाते हैं, छोटे भाई नॉर्मल चीज़ में गरीब लोगों को सफाया हो जाता है, लेकिन अमीर लोग, भाई पैसा देखिए, पैसा सब जगह चलता है, बस अगर भगवान के यहाँ नहीं चलता है, बाकी सब जगह पैसा चलता है। पैसे
मैं ये नहीं कह रहा पैसा सब कुछ है, पैसा सब कुछ बहुत कुछ है। तो अगर आप पैसे भाई सब देखिए, इंसान के जीवन में समस्याएं आती, समस्याओं को सॉल्व करने के जब आप प्रयास करेंगे तो वहाँ बात पैसे की आ जाएगी। तो अगर आप आज पैसा बचा रहे हैं तो आपकी बड़ी से बड़ी समस्या पैसे से सॉल्व हो सकती है। तो अब देखिए वो कौन सी गलती जो आपको नहीं करना। पहली बात, आपको एक ही फंड में पूरा पैसा नहीं लगाना। अरे यार, अगर आप 1,000 रुपये की भी SIP चालू कर रहे हैं ना, तो किसी एक में ही मत चालू करिए। स्मॉल कैप में 500 की चालू कर दीजिए, 300 100 बाकी किसी में और चालू कर दीजिए। 5,000 की है तो ज़्यादा ज़्यादा लार्ज कैप में डालिए। आपका पैसा कम है या ज़्यादा ये माने नहीं रखता, आपका डाइवर्सिफिकेशन ज़्यादा माने रखता। अब कल हमने आपको बताया था, कल की वीडियो में अगर आपने नहीं देखा देख लीजिएगा, उसमें हमने बताया था कि किस उम्र वालों के लिए कौन से म्यूचुअल फंड सही हैं। उसमें हमने डिटेल में बताया हुआ कि अगर आपकी उम्र 50 साल 60 साल से ज़्यादा है तो आपके लिए कौन सा फंड है, 40 से 50 के बीच में तो आपके लिए कौन सा फंड है, और आप अभी जो अर्ली एज में यंग है, कमाना शुरू किया, तो फंड आपके लिए कौन सा है। म्यूचुअल फंड में 2,500 ज़्यादा फंड है, तो कौन सा आपके लिए बढ़िया है उसको आप अगर सही चूज कर लेंगे तब ना आपको फ़ायदा होगा। तो आज की वीडियो में मैं बता रहा हूँ भाई, आपके पास 4 फंड होने चाहिए। क्यों होने चाहिए भाई? 4 फंड अगर आपके पास हैं तो लगभग देश की सभी बड़ी कंपनियों का फ़ायदा आपको मिलेगा। आपके पास लार्ज कैप में है तो लार्ज कैप कंपनियों का फ़ायदा, मिड कैप है मिड कैप कंपनियों का फ़ायदा, स्मॉल कैप कंपनियों का फ़ायदा। अगर आप सिर्फ स्मॉल में होते तो मिड और लार्ज कंपनी का फ़ायदा आपको कैसे मिलता, उनकी ग्रोथ का फ़ायदा कैसे मिलता। इसलिए सब में होना चाहिए। वो बात अलग है कि आपका पैसा किस में ज़्यादा होना चाहिए। अगर आपके पास आपकी उम्र अभी कम है तो स्मॉल कैप में आपका पैसा ज़्यादा होना चाहिए। आप मीडियम में हैं, 35 से 40 साल के बीच में है तो मिड कैप में थोड़ा आप बढ़ा सकते हैं, लार्ज और स्मॉल कैप में थोड़ा कम कर सकते हैं। तो दोस्तों अब बात आती है प्रमुख जो पॉपुलर फंड हैं। वो बहुत सारे लोग पूछते हैं सर प्रमुख पॉपुलर फंड, तो मैंने बताया ना, एक फंड किसी एक ही कैटेगरी में आप रखेंगे। ऐसा नहीं कि जैसे मान लीजिए मोतीलाल ओसवाल का बहुत ज़्यादा अन्य लोगों का पसंदीदा फंड है, मोतीलाल ओसवाल जैसे आपने मिड कैप में रखा तो बाकी भी लार्ज में और स्मॉल में मोतीलाल के रख लेंगे। नहीं, उसी कैटेगरी का आप कोई सेम फंड देखिए ना। आप ऐसा नहीं कि लार्ज कैप में मोतीलाल, मिड कैप में सब में सेम रख दिया, नहीं। आप एक AMC को एक फंड में रखेंगे, उससे आपका भाई फ्यूचर में क्या होगा कोई जानता है? कौन सी कंपनी दिवालिया हो जाए, क्या हो जाए, जिससे आपकी समस्या बढ़ सकती हैं। तो देखिए, अगर कुछ लोग फ्लैक्सी कैप करते हैं, HDFC और पराग पारिक का फ्लैक्सी कैप काफ़ी पसंदीदा लोगों को, बहुत सारे लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। लार्ज कैप में निप्पॉन को हो गया, SBI, ICICI, HDFC, ये सारे लार्ज कैप में बड़े फंड हैं। अब मिड कैप में लोगों को पसंदीदा मोतीलाल ओसवाल ज़्यादातर रिटर्न बना के दिया है, HDFC, कोटक भी काफ़ी अच्छा है। स्मॉल कैप में HDFC का स्मॉल कैप कितना पुराना फंड है, कितना पॉपुलर लोगों को पैसा बना के दिया है। बंधन का स्मॉल कैप काफ़ी ज़्यादा इसका कम एक्सपेंस रेशियो है। निप्पॉन इंडिया का हो गया, उसके बाद टाटा का हो गया। तो आप जो भी फंड रखिए किसी एक कैटेगरी में। अगर आपने टाटा को ले लिया स्मॉल कैप में तो बाकी में मत लीजिए, निप्पॉन ले लिया आपने किसी एक में तो बाकी में कोई और अच्छा विकल्प, क्योंकि फंड तो बहुत सारे फंड है ना। आप 60 लगा लीजिए जो भी, जैसे मान लीजिए आपको स्मॉल कैप देखना है तो स्मॉल कैप में जो भी, जैसे HDFC, बंधन, निप्पॉन, टाटा, DSP जो भी हैं उसमें से कोई एक या दो ले लीजिए। अलग अलग कंपनियां बदल बदल के रखेंगे तो इसका फ़ायदा क्या होगा भाई? हर फंड की स्ट्रेटजी अलग होती है, हर कंपनी में अलग फंड मैनेजर काम कर रहा, उसकी सोच अलग है, और सब जगह सबकी स्ट्रेटजी सेम काम करती है। मान लीजिए आपने किसी एक ही फंड को पूरा पैसा दे दिया तो आपको सिर्फ एक व्यक्ति या एक फंड के स्ट्रेटजी का फ़ायदा मिलेगा, बाकी से तो आप वंचित रह गए। तो आप कोशिश करिए कि सबके स्ट्रेटजी का अगर हमको फ़ायदा मिलेगा तो ही आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ कर पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रॉफिट जनरेट कर पाएंगे। यहाँ म्यूचुअल फंड में स्ट्रेटजी ही काम करती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की स्ट्रेटजी का फ़ायदा अगर आपको मिल रहा है तो इससे आपको फ़ायदा क्या है? पहली बात देखिए, आप बिल्कुल डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, बिल्कुल प्रेशर में आप नहीं जाएंगे। कभी मिड कैप अच्छा काम करेगा, कभी लार्ज कैप अच्छा काम करेगा, कभी स्मॉल कैप अच्छा काम करेगा। हर फंड अलग अलग टाइम में अलग अलग स्ट्रेटजीज के हिसाब से चमकता है। मान लीजिए जैसे अभी समय युद्ध का माहौल है, आपके किसी एक फंड मैनेजर की स्ट्रेटजी ने ज़्यादातर डिफेंस कंपनियों में निवेश कर दिया, बाकी लोगों ने ज़्यादा नहीं किया, तो उसकी स्ट्रेटजी यहाँ काम की तो आपको तगड़ा रिटर्न मिला। किसी ने IT वाले में स्ट्रेटजी फिक्स किया, अलग किसी ने इंफ्रा वाले में स्ट्रेटजी फिक्स किया, है ना। तो इस हिसाब से अलग अलग स्ट्रेटजी का आपको फ़ायदा लेना तो आपके पास 3 से 4 फंड होने चाहिए।
वो भी अलग अलग एएमसी, अलग अलग फंड, अलग अलग कंपनियों के होने चाहिए। तो इतना आपको करना है। और बाकी शुरुआत में वारेन बफेट की कहानी बताया कि मार्केट में डरना नहीं। जब आपने कितने साल के लिए आ रहे हैं पहले ही डिसाइड कर लीजिए, उसके बीच में आपको नहीं निकलना है। तो चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।